अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 13 के प्रॉब्लम नंबर 5 और 6। न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट में कहता है अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर forms an image 15 centimeter from the lens. Determine the power of a lens. Also, how far is the object positioned from the lens? इस स्टेटमेंट में कहता है कि बेटा एक हमारे पास कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और उस कॉन्केव लेंस में जो इमेज बन रही है वो 15 सेंटीमीटर पे बन रही है। कहता है कि उस लेंस का पावर क्या है और उसके बाद उस इमेज का जो ऑब्जेक्ट है जिसकी वो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। इसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं बेटा। देखें, ये हमारे पास एक कॉन्केव लेंस है बेटा और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब देखें कहता है कि बेटा कि इसकी फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। यहाँ फॉर एग्जांपल देखें बेटा, देखें एक और चीज बेटा, हम जब भी लेंस की मेजरमेंट लेते हैं बेटा, लेंस से इमेज की या फोकल लेंथ की या ऑब्जेक्ट की, तो वो हम उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस तक डिस्टेंस है हम इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ये जो फोकल लेंथ हमें दी हुई है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद और इमेज जो बन रही है वो बन रही है 15 सेंटीमीटर पे। और देखें बेटा कि कॉनकेव लेंस में जब भी इमेज बनेगी वो आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। ये आप ज़हन नशीन कर ले। उसके बाद कहता है ये जो इमेज बन रही है इस इमेज का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है और इससे लेंस का पावर क्या है, ठीक है बेटा। तो चलते हैं डेटा पे बेटा कि हमें फोकल लेंथ दी हुई है और फोकल लेंथ भी हमारी क्या होगी बेटा, वर्चुअल होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने ये माइनस लगा दिए। और उसके बाद इमेज की बात करें बेटा तो इमेज भी बेटा इसकी वर्चुअल बनेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ वर्चुअल भी लिख दिया है और माइनस भी दे दिए। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है और उसके बाद पावर ऑफ द लेंस फाइंड करना है। चलो सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा अभी। तो सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। और हमें देखें कि फोकल लेंथ भी मिली हुई है और उसके बाद क्यू भी हमें पता है, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे बेटा। तो 1/-20 इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/-15। तो माइनस इससे प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा बेटा। उसके बाद -1/15 को इज इक्वल के इस साइड लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ये बेटा, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन गया 1/-20 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/p। तो अब -20 और -15 की एलसीएम लेंगे बेटा, ये आपकी बन जाएगी -60, ठीक है। जब -60 को आप -20 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका 3। और 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 रहेगा। उसके बाद प्लस हमने सेम रख दी। उसके बाद जब -60 को डिवाइड कर देंगे 15 से आपके पास आंसर आ जाएगा -4। -4 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -4 ही रहेगा। तो आप प्लस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -4 ही आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दिया है इसका, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3-4। तो आप जब 3-4 कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा -1/-60, ठीक है। तो यहाँ आपकी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी। जब आप इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ऑब्जेक्ट जो पड़ा हुआ है वो 60 सेंटीमीटर इस लेंस से दूर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब फाइंड करते हैं पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। इसे फाइंड करने से पहले बेटा ये समझ लें कि पावर ऑफ द लेंस होता क्या है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि बेटा पावर ऑफ लेंस होता है द एबिलिटी ऑफ लेंस टू बेंड द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जब लाइट के रेज किसी लेंस पे पड़ते हैं तो वो लेंस उस लाइट के रेज को कितना बेंड करता है हम उसको पावर बोलते हैं, ठीक है। उसको हम पावर ऑफ द लेंस बोलते हैं। सो द एबिलिटी ऑफ लेंस to bend the light falling on it is called the power of lens, ठीक है बेटा। आप एक और चीज भी नोट कर लें बेटा कि जो कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है बेटा वो पॉजिटिव होता है और उसकी और जो कॉनकेव लेंस का पावर होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये भी आप से एमसीक्यूज में पूछ सकता है कभी भी। अब पावर पे चलते हैं बेटा। तो फॉर पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ लेंस का हमारे पास फार्मूला होता है 1/f, ठीक है। तो हमें फोकल लेंथ मिली हुई है बेटा, ठीक है। यहाँ हम फोकल लेंथ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-20। तो 1/-20 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है P इज इक्वल टू -0.05, ठीक है। पावर ऑफ द लेंस का जो यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर, ठीक है।
तो हमारे पास पावर ऑफ द लेंस कितना आ गया बेटा, ये आ गया -0.05 डायोप्टर। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि जो कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव आता है, ठीक है, उसका वैल्यू नेगेटिव आता है। तो अभी हमने यहाँ भी देख लिया कि कॉनकेव लेंस का जो पावर आ गया वो नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो अभी थोड़ा डायग्राम की तरफ चलते हैं बेटा, कि देखें कि इमेज जो हमें दी हुई थी वो दी हुई थी 15 सेंटीमीटर पे। अब जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो 60 सेंटीमीटर पे बन रहा है, ठीक है। अब हम रे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई इमेज हमारी वर्चुअल बन रही है और बिल्कुल ये स्मॉल भी बन रही है, ठीक है। अब देखें बेटा हम क्या करते हैं कि हम दो रेज निकालते हैं, एक रे हमने यहाँ से निकाली और इस लेंस से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसके बाद एक और रे निकालेंगे बेटा जो कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ देखें बेटा ये दोनों ही रे जो हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं, तो ये आगे जाके कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली रे है ये रिफ्रैक्टिव रे, तो उसके हम बैकवर्ड एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ तो देखें कि ये दोनों ही रे इस पॉइंट पे मिल रही है, मतलब हमारी जो इमेज बन रही है वो इस पॉइंट पे बन रही है, ठीक है। तो और ये इमेज वर्चुअल है क्योंकि एक्चुअल में ये रेस नहीं मिल रही, ठीक है बेटा। ये भी हमने कंफर्म कर दिया कि हमारे पास कॉनकेव लेंस में जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद न्यूमेरिकल 6 पे चलते हैं बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 6 में कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर इंटरफेस इज 40 डिग्री if the ray travels through the water with a refractive index of 1.33, calculate the angle of refraction। इसकी स्टेटमेंट में कहता है बेटा कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, एक रे है लाइट की जो एयर में से वाटर में जा रही है, ठीक है। और जब एयर में से वाटर में जा रही है तो तब वो 40 डिग्री बना रही है, ठीक है। उसके बाद जब वो वाटर वाटर में ट्रेवल कर रही है तो वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.33। अब कहता है कि वाटर में जाने के बाद उसकी एंगल क्या बनेगी, मतलब कि उसकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी, ठीक है। इस स्टेटमेंट को बेटा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखें कि फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास एयर है और ये वाटर है। अब क्या करते हैं बेटा कि सबसे पहले हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और अब देखें कि ये इंसिडेंट रे आ रही है एयर में से, ठीक है। और ये जो एयर में से इंसिडेंट रे आ रही है बेटा वो इस नॉर्मल से 40 डिग्री बना रही है। इस एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, क्योंकि ये जो रे है बेटा इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये रे जो है वो इस नॉर्मल से जो एंगल बना रही है इस एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। अब उसके बाद देखें कि ये जो इंसिडेंट एंगल है बेटा इसकी एक्चुअल डायरेक्शन ये है। अब क्या होता है कि जब वाटर में जाएगी तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल, तो ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी, थोड़ा सा अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से चेंज हो जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल। ये जो रे है बेटा हम इस रे को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव रेज, और ये जो रे है बेटा ये जो एंगल बनाएगी इस नॉर्मल से, तो हम इस एंगल को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब कहता है कि ये एंगल आप बता दें कि ये रिफ्रैक्टिव एंगल कितनी बन रही है। तो डेटा पे चलते हैं बेटा। तो डेटा में हमें इंसिडेंट एंगल दी हुई है 40 डिग्री, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। देखें बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एंड से शो करते हैं, ठीक है, और हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा। देखिए हमारे पास जो फार्मूला बेटा वो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम क्या करते हैं बेटा इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखें कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 और इंसिडेंट एंगल है 40। साइन 40 साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.642। अब हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 1.33 को यहाँ ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। तो ये इस तरीके से बन जाएगा साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.642 डिवाइड बाय 1.33। अब हम इन दोनों को जब आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.482। अब देखें बेटा हमें रिफ्रैक्टिव एंगल फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या होगा, साइन को इक्वल के इस साइड लेकर जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.482। अब जब आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे बेटा साइन इनवर्स को, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा
28.81 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गई। तो मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास ये एंगल बन रही है, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं बेटा, इसका वैल्यू क्या है? 28.81 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बेटा ये प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।